वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। एक तरफ वो पर्सनैलिटी है जैसा आप बनना चाहते हो, पावरफुल, फियरलेस और बोल्ड। वहीं दूसरी तरफ आप हो, कमजोर और डरे हुए, जिसे अपना असली पोटेंशियल ही नहीं पता। और ये रही आप दोनों के बीच की दीवार, डर की दीवार, जो आपको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रही। अब अगर इस डर की दीवार को तोड़ना आपके लिए सिर्फ एक विश है, तो वीडियो को बंद करके अपने कंफर्ट जोन में लौटने का ये सबसे सही समय है। लेकिन अगर इस डर की दीवार को तोड़ के अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनना आपके लिए गोल है, तो मेरे पास आपके लिए एक कहानी है। एक बार एक शांत घाटी में एक शेर का बच्चा तूफान के दौरान अपने झुंड से अलग हो गया। खोया हुआ और अकेला वो भेड़ों के झुंड को मिला, जिन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। तब से वो भेड़ों की तरह रहने लगा, घास खाता, धीरे से मिमियाता और आवाज लगाने पर डर के भागता, क्योंकि उसे लगता था कि वह भी भेड़ जैसा ही है। फिर एक दिन नदी में पानी पीते समय उसने एक बूढ़े शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। वो डरकर अपने झुंड की ओर भागा और चिल्लाया, एक राक्षस आ रहा है। बूढ़े शेर ने उसे रोका और हंसकर कहा, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम तो एक शेर हो। कंफ्यूज होकर उस नए शेर ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक भेड़ ही हूँ, मैं हमेशा से भेड़ की तरह ही रहा हूँ। बूढ़ा शेर उसे वापस नदी के पास ले गया और कहा, पानी में देखो। फिर जब उसने अपने आप को देखा तो वो दंग रह गया और बोला, मैं ये नहीं हो सकता। तब बूढ़े शेर ने कहा, ये तुम ही हो, और अब तक तुम एक झूठ जी रहे हो। तुम कमजोर या डरे हुए नहीं हो, तुम एक शेर हो जो मजबूत और साहसी बनने के लिए पैदा हुआ है। उस पल उसके अंदर कुछ हुआ और उसने अपनी पहली धाड़ लगाई, इतनी शक्तिशाली जिससे पूरी घाटी गूंज उठी। और उस दिन से उसने भेड़ों की तरह जीना छोड़ दिया और उस शेर के व्यक्तित्व को गले लगा लिया जो उसे बनना था, आत्मविश्वासी, निडर और आजाद। अब यहाँ पर वो शेर किसी और को नहीं बल्कि आपको दर्शाता है, जो अक्सर दूसरों की थोपी हुई पहचानों से जीता है, जो वैसे ही जीता है जैसे सोसाइटी उसे बताती है। तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम डरपोक हो, तुम कमजोर हो, तुम इसके लिए नहीं बने। ये वो लेबल्स है जो सोसाइटी हमें देती है, और टाइम के साथ साथ हमारा माइंड इन लेबल्स को एक्सेप्ट कर लेता है, बिल्कुल उस शेर की तरह जो पहले ये सोचता था कि वो एक भेड़ है। हम अपने असली रूप को पहचानने के बजाय अपने आसपास के माहौल को ये बताने देते हैं कि हम कौन हैं, और ये झूठी पहचान हमें छोटा, डरपोक और हमारी उस पावरफुल वर्जन से दूर रखती है जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है अपने पुराने वर्जन को बाय बाय कह के अपने असली वर्जन, या फिर कहे तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को गले लगाने का। 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। जिस क्षण से आप पैदा हुए उसी क्षण से इस दुनिया ने आपको आकार देना शुरू कर दिया। पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त, पड़ोसी, सभी ने आपको लेबल्स दिए। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, इनफैक्ट तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सारे लेबल्स उनकी डर और उनकी लिमिट्स की झलक है, ना कि आपकी रियलिटी। देखो, ये दुनिया चाहती है कि आप हमेशा छोटे बन के रहो, क्योंकि लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए जब आप बदलना शुरू करते हो तो लोग आपसे सवाल पूछते हैं, आपको जज करते हैं, यहाँ तक कि आपका खुद का मन आपके अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि असली ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों को गलत साबित करने के बारे में नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के बारे में है। उन जंजीरों को तोड़ने के बारे में है जो दूसरों ने आप पर डाली है। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक कैदी जो कई सालों से जेल में बंद था, उसकी जेल के दरवाजे का ताला खोल दिया गया। लेकिन कई सालों से जेल में बंद रहने के कारण उसे यकीन था कि वो बंद है, इसीलिए वो आजादी का सपना तो देखता था, लेकिन दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे ये लगता था कि यही उसकी जिंदगी है और इससे उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन फिर एक रात एक बहुत तेज तूफान आया, जेल की दीवारें कांपने लगी और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। और फिर अचानक से उसने कुछ अजीब सा नोटिस किया कि दरवाजे का ताला तो खुला था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने सोचा कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक चाल है। क्या होगा अगर गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और कांपते कांपते उस गेट के पास पहुंचा। फिर एक छोटी सी आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अब यहाँ पर वो आदमी सालों से जेल का नहीं बल्कि अपने मन का कैदी था, क्योंकि दरवाजा तो कभी बंद था ही नहीं। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम में से ज्यादातर लोग उस कैदी की तरह ही हैं। देखो, ये आप हो और ये है वो जेल का गेट, यानी आपके झूठे बिलीव्स और लोगों के द्वारा आपके ऊपर थोपी गई पहचान। और इस गेट के बाहर है आजादी, कॉन्फिडेंस और
निडर था, या फिर कहूँ तो आपका पावरफुल और बोल्ड वर्जन। और मजे की बात पता है क्या है? इस दरवाजे का ताला खुला है, आपको बस इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत जुटानी है। जो आप आज हो वो पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है, लेकिन उस तरह बने रहना ये आपकी गलती है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है। आज जो आप हो वो आपकी पुरानी आदतें, आपके बिलीव्स और आपके एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है, और इन सबको बदला जा सकता है। तो चलिए मूव करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर, एंड दैट इज स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी करंट वीकनेसेस को एक्सेप्ट करो। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला नियम है खुद का खुद से सामना करना। इसीलिए आईने में देखो और पूरी ईमानदारी से उन चीजों को बोलो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्या आप बहुत डरते हो? क्या आपके अंदर सेल्फ डाउट है? क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? या फिर जो कुछ भी हो उन्हें पहचानो, और ये याद रखो कि ये जो वीकनेसेस है वो परमानेंट नहीं है, इसीलिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इमेजिन करो एक मूर्तिकार एक पत्थर के टुकड़े को देख रहा है। अभी आप वही हो, कच्चे और बिना पॉलिश किए हुए, लेकिन उस पत्थर के अंदर एक सुंदर आकृति छुपी हुई है, और अपनी कमजोरियों को पहचानना उस पत्थर को आकार देने के लिए हथौड़े का पहला झटका है। नाउ स्टेप 2 इज, जो आप बनना चाहते हो उसे विजुअलाइज करो। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और उस इंसान को इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो। आखिर आपका आइडियल वर्जन दिखेगा कैसा, कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, मुसीबतों का सामना कैसे करेगा। इतनी सटीकता से इमेजिन करो कि आप उसे महसूस करने लगो। अब ऐसे एक्ट करना शुरू करो जैसे आप पहले से ही वो इंसान हो। अगर वो कॉन्फिडेंटली बोलता है तो आप भी कॉन्फिडेंटली बोलो। अगर वो निडर है तो आप भी उन चीजों की ओर कदम बढ़ाओ जो आपको डराती है। हाँ, मुझे पता है बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा आप अपने आइडियल सेल्फ के गुणों को अपनाओगे उतना ही ज्यादा वे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये दिखावा नहीं है, ये अपनी असली पहचान में कदम रखना है। नाउ स्टेप 3 इज, डर के बावजूद काम करो। एक सीक्रेट बताऊं, सबसे पावरफुल इंसान को भी डर लगता है, लेकिन वो बस उसे रोकता नहीं। डर आप और आपके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन के बीच की दीवार है, और हर बार जब आप डर के विपरीत काम करते हो तो आप इस दीवार को तोड़ रहे हो। शुरुआत करो अपने छोटे छोटे डर का सामना करने से, क्योंकि साहस का काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आपके दिमाग को रिवायर करता है और आपके ऊपर से डर की पकड़ कमजोर करता है। नाउ लास्ट स्टेप इज, अपने पुराने वर्जन से अलग हो जाओ। देखो, एक नया इंसान बनने के लिए आपको उसे छोड़ना होगा जो आप थे, और ये सबसे हार्ड स्टेप है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि आप वो कभी थे ही नहीं। वो तो बस पुरानी आदतें, डर और आपके बिलीफ्स का एक कलेक्शन था, और उसे जाने देने का मतलब खुद को खोना नहीं है। उसका ये मतलब है उन परतों को उतारना जो अब आपके काम की नहीं रही। इसकी शुरुआत करो आपको कमजोर बनाने वाली आदतें, रिलेशंस और सराउंडिंग को छोड़ने से, और इन्हें उन चीजों से बदल दो जो आपको स्ट्रेंथ देती है। ऑलराइट मित्रों, आपको सारी चीजें तो पता चल गई, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप ये कहना बंद कर देते हो कि क्या मैं कर सकता हूँ, और ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं पहले से ये हूँ, मुझे बस इसे पहचानने की जरूरत है। इसीलिए कमेंट में अभी के अभी अपनी एक वो स्ट्रेंथ लिखो जो आप बनने जा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल।